सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पुलिस टीम ने नशीले कैप्सूल के साथ 2 दबोचे। चल पुलिस के जवान ने बचाई महिला की जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हल्द्वानी का दौरा। शिव मंदिरों में सुबह तड़के से लगा भोलेनाथ के भक्तों का तांता। भोले के भक्तों से गूंज उठे शिवालय, जगह जगह हुआ भंडारे का आयोजन। हीरानगर के गुलजू मंदिर में जलाभिषेक को लेकर 2 पक्षों में हुआ बवाल। छात्रों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। कांग्रेसियों ने किया सरकार की सुबुद्धि को लेकर जलाभिषेक। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश दिया। आपको बता दें कि एसओजी टीम को बाजपुर के बरहनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले के कैप्सूल बेचने की सूचना मिली थी। इस पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर पुलिस को 6,844 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर हमारे बरहनी चौकी के स्टाफ के द्वारा तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक तारा मेडिकल स्टोर है बरहनी चौक पर, ये सूचना मिली थी कि ये नशीले गोलियां जो है लोगों को बिक्री करता है। तो उस पर उसके दुकान में मेडिकल स्टोर में छापामारी की गई, जिसमें कुल 6844 प्रतिबंधित गोलियां उसमें बरामद हुई है और 14,000 रुपया नकद उसमें प्राप्त हुई है उनके यहाँ से। और उसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, अनुराग कंबोज सन ऑफ गुरदीप कंबोज और करण सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। और एक तारा सिंह जिसके नाम का वो मेडिकल स्टोर है, वो अभी फरार चल रहा है। तो उसके बारे में भी अधिक जानकारी ली जा रही है। ये नशे के नाम पर ये ऐसा है कि अगर किसी डॉक्टर के द्वारा अगर किसी को लिख करके भेजा दिया जाता है कि ये चीज़ दवा आप खा सकते हैं इसको, लेकिन ये जो है अवैध तरीके से इसको किसी डॉक्टर के सलाह के द्वारा भी नहीं, अपने आप ही अपने दुकान पर रखे हुए थे इसके द्वारा, और ये लड़कों को नशे के तौर पर उनकी बिक्री करता था। अल्मोड़ा साइबर सेल से मिली सटीक लोकेशन पर जल पुलिस के जवान ने झील में कूदकर महिला को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के गायब होने की सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल अल्मोड़ा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला की तलाश शुरू कर दी। वहीं भीमताल में महिला के होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही महिला ने झील में छलांग लगा दी। इसके बाद जल पुलिस द्वारा महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं महिला को थाने में लाने के बाद काउंसलिंग कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। क्या हो गया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के लिए उन्होंने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा। और उत्तराखंड के लिए, हर वर्ग के लिए बजट उन्नयन का बजट। सीएम साहब, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, अब उनके जख्म कैसे भरे जाएंगे जो दोबारा से वहाँ के लोग पटरी पे आ सके? अभी तो देखिए एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है। जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट थे, उसी रेट के आधार पर बिल्डिंगों के लिए अभी मुआवजे का प्रावधान किया है। और आगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो संपूर्ण पुनर्वास का जो काम होना है उसको भी हम लोग करेंगे। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए।
जसपुर के शिव मंदिरों में सुबह तड़के से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही प्राचीन यहाँ पर जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन है और ये अष्टमुखी शिवलिंग है। बहुत आदिकाल से इसकी मान्यता है और आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय जनता जो भी कांवड़ची आते हैं और सब भगवान शिव की आराधना करने यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये जो त्यौहार है महाशिवरात्रि, ये हमारे सनातन और पूरे विश्व के लिए एक प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का अवसर है। जिस तरह से शिवजी महाराज एक सभी लोगों से प्रेम करते हैं, हर तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। शीतलता का और एक अच्छा संदेश, शांति का संदेश देने का ये हमारा त्यौहार है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और विश्व मनाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर से गांव तक शिवालयों में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयनाथ के साथ जलाभिषेक किया। इस दौरान शिव भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र के साथ दूध, शहद, हल्दी आदि पवित्र सामग्रियां अर्पित कर जल का अभिषेक किया। वहीं शिवरात्रि पर्व पर जगह जगह मंदिरों को सजाया गया था। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं। अभी फिर से लाइन में लगेंगे। हम एक बार लाइन में लग के वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा, आज मेरा व्रत भी है। बहुत अच्छा है, अच्छा रहा। सुबह से आए, बहुत भीड़ है, लोगों को देख के बहुत मतलब अनुभव अच्छा लगा। जो देखा वो चीज़ अच्छी लगी। आ रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, बहुत बेटर फील हो रहा है। लोग बहुत बड़ी भीड़ है महाशिवरात्रि के पर्व पे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। माता का मंदिर है भोलेनाथ का। शिवरात्रि में हम हर साल जो है यहाँ पर भंडारा कराया जाता है। भैया हम सुबह 9 बजे आ गए थे और मंदिर पहुँचने में हमें 10:30 बज गया था और काफ़ी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है। अच्छा लगा यहाँ पे आके, भक्ति का सब लोग अपने सुरूर में भक्ति के। बहुत अच्छा लगा आके, व्यवस्था बहुत बढ़िया यहाँ की। अरे सर देखिए, हम लोग तो हल्द्वानी से आए हैं और हम हर साल यहाँ आते हैं। लगभग आज से 15-20 साल से आ रहे हैं और यहाँ पर जो आके जो सुकून और जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। और जो माँ शीतला देवी का जो विश्वास है लोगों पर, आप देख ही होंगे कि हर साल यहाँ लोग जो है काफ़ी मात्रा में आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इतने सारे लोग दिखे हैं मुझे कि मज़ा आ गया। और जय माँ शीतला देवी की जय हो। तो हम सुबह जल्दी आ गए थे, तो हमने दर्शन तो कर लिए। अभी तो जब हम नीचे आ रहे थे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी यहाँ पे, तो दर्शन कर लिए, अच्छा लगा मंदिर आके। तो सुबह 6 बजे निकल गया था घर से। आज के दिन की महत्ता बहुत रहती है, शिवरात्रि का पर्व हुआ तो इसलिए आ ही जाते हैं, हर साल ही आ जाते हैं। हल्द्वानी के हीरानगर में स्थित गोलजू देव के मंदिर में एक अन्य मंदिर के निर्माण को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। इसमें आज महाशिवरात्रि के मौके पर कावड़ यात्रा में डाक कावड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने निर्माण मंदिर में जलाभिषेक करने की सोचा। जैसे ही कांवड़ियों का दल मंदिर में पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को जल चढ़ाने से पहले रोक दिया। इस बीच कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ियों ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पैरों में तोड़ के पैर टूट गई एड़ी, चल के आए हैं यहाँ पे भी। हम जल चढ़ाने आए, भोले बाबा के भगत हैं। हमें इससे की राजनीति की चीज़ से मतलब नहीं है। हमने तो संकल्प लेते हैं 27 घंटे में हल्द्वानी तक आए हैं हम चल के भी। हमें तो बाबा से मतलब है, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। भोले बाबा स्थापित हो गए, हमने बाबा का काम कर दिया। बाकी प्रशासन शासन कुछ भी है, हमें जेल में डाल दे, हमें कहीं कर दे, हम तो भैया बोले। हम हरिद्वार से डाक कावड़ के आ रहे थे। मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। हम हर साल कांवड़ लेके आते हैं। हमारे युवा कांवड़ महासंघ की तरफ से हम हमेशा करते हैं कांवड़ यात्रा। इस बार हमारी युवा कांवड़ महासंघ की 23वीं डाक कांवड़ यात्रा थी और डाक कांवड़ से हम आ रहे थे तो हम हमेशा कोई नई नई मंदिरों में जाते हैं। पिछली बार हमने नवीन मंडी समिति में जल चढ़ाया था
और उसके बाद हमने फिर बुखानी वाले मंदिर में जल चढ़ाया था। और इस बार हम इधर से जा कर रहे थे तो इधर ही हमने शिवलिंग निर्माणाधीन मंदिर देखा, तो वहीं हमने जलाभिषेक की योजना बनाई और यहीं हमने जलाभिषेक अपना अकस्मात रूप से आयोजन ने इसका निर्माण किया। और उस बीच हमें पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत रोका गया। कांवड़ियों के साथ बहुत ही अभद्रता की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसका पूरा घोर विरोध कराया जाता है। इस तरीके से मतलब एक शिव मंदिर का निर्माण जहाँ हो रहा है और जहाँ गोलजू की आज्ञा से सब कुछ काम हुआ है और सब कुछ निर्माणाधीन है और शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरीके से प्रशासन द्वारा रोका गया कांवड़ियों को। और इतना विरोध किया गया कि पुलिस प्रशासन ने ये तक नहीं देखा कि मंदिर परिसर में जूते पहन के चले गए। कांवड़ियों द्वारा उन्हें बार बार समझाया गया, रोका गया, तब जाके उन्हें जूते उतारे। तो ये तो समस्या है। जलाभिषेक हमने कर लिया है, सारे कांवड़ियों ने जलाभिषेक पूरा अपने विधि विधान से कर लिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर आज पंचनगर कृषि विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार, डीआईजी नीलेश आनंद भंडे, कुलपति मनमोहन चौहान सहित सैकड़ों छात्र और छात्राएं मौजूद रही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। समाज की मूल धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। और ये जो दो बड़े चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। इसके लिए हमें पब्लिक को साथ लेकर के चलना है, उसमें जागरूकता को बढ़ाना है। और कहीं कहीं जो है इसलिए यूनिवर्सिटी के सहयोग की ज़रूरत है। तो हमने वीसी साहब से भी अनुरोध किया, तो जिससे बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ। बच्चों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है 2025 तक, उसकी शपथ भी ली। और सभी ने 50 सवाल पूछे, उनके जो क्वारीज हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बचाया जाए, कैसे ड्रग्स से हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे पहचान करनी है कि कौन बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कैसे उसको रोकना है। तो ये सारी बातें हुई। तो ये एक बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ आज विश्वविद्यालय में। एक तरफ जहां शहर में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं कांग्रेसियों ने सरकार की सद्बुद्धि को लेकर जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी विधायक सुमित देश के नेतृत्व में एक दर्जनों कांग्रेसी प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और शिवार्चन करते हुए प्रदेश सरकार को जल्द सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, सबसे पहले तो इस महान पर्व की, महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जब शिव जी को जब हमने जल चढ़ाया यहाँ पे आके और शिव जी से हम प्रार्थना और उपासना करते हैं, ये प्रभु, ये जो इस राज्य की डबल इंजन की सरकार है, इसको आप सद्बुद्धि दीजिए। युवाओं का जिस प्रकार से इस राज्य में शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महंगाई चरम सीमाएं पार कर चुकी है, विकास ठप हो चुका है, पूरी सरकारी जो मशीनरी है एक तरीके से उसमें रुकावट आ चुकी है और सरकार का जो सफल संचालन होना चाहिए था पूरी तरह असफल है। तो इसलिए आज हमने सिद्धि, रिद्धि, सद्बुद्धि और आत्मीयता, प्रेम भाव बने रहे लोगों में, कई तरीके की प्रार्थना करी, हमारा राज्य सबसे संपन्न राज्य बने, ऐसी इस महाशिवरात्रि में हम कामना करते हैं। ये भी प्रभु से हमने कामना करी कि प्रभु ऐसी सील लगा दो, ऐसी सील लगाओ इन परीक्षाओं पे कि ये परीक्षा लीक ना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं नीचे पृथ्वी लोक में और जो राज कर रहे हैं उत्तराखंड में, इनके बस की बात नहीं है। तो आपका विशेष हस्तक्षेप चाहिए। आज शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सील इस पेपर पे लगा दीजिए कि हमारे जो भविष्य है बच्चों का, उस भविष्य को अंधकार की तरफ ना धकेला जाए। उन्होंने जो सपना देखा, हमेशा सपना विकास की जो सोच रखी, क्षेत्र के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए सोच रखी, व्यक्तिगत भले के लिए। तो जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ISBT हो, जू हो, रिंग रोड हो, ये तुरंत ये डबल इंजन का नारा क्यों देती है सरकार? आके जल ले ले हाथों में और बता दे यहाँ पे। और कांग्रेस के लोग भी तैयार हैं, हम भी जल लेके गोलजू देवता के मंदिर में चलेंगे, जिस शिव जी के मंदिर में चलेंगे जहाँ
कि किसने कितना विकास करा है, किसने कितना काम करा है। ये ठप सरकार है, फ्लॉप सरकार है, तभी आज सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना हुई। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।